Hello everyone, welcome to Unfiltered Opinions, an initiative by Unacademy। मैं पवन राव आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हो। मतलब आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोग मेरे पास भेजते रहते हो, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जिनका मैं आप लोगों के लिए आंसर करूंगा और आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जैसे आप लोग पूछते हैं बहुत सारे बच्चे कि कौन एलिजिबल है स्टैटिक सेक्शन के लिए एसएससी एग्जाम्स के थ्रू। अगर आप लोग एक पोस्ट होती है एसएससी में, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक पोस्ट होती है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की, जिसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो या तो 12th में आपके मतलब मैथ्स होना चाहिए या आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में स्टैटिक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप लोग इस चीज़ की तैयारी करना चाह रहे हैं, प्री का एग्ज़ाम सेम वैसे ही होता है जैसे दूसरे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होता है। मेंस के एग्ज़ाम में एक आप लोगों का पेपर और पूछा जाता है स्टैटिक्स का, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के, स्टैटिक्स के, और मैथ्स के क्वेश्चन भी मीन, मोड, मीडियन, जो वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बाकी स्टैटिक के क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आप लोग सोचते हैं कि सर इसमें अगर मैं फॉर्म मान लो भर देता हूँ, फिल कर देता हूँ स्टैटिक्स इन्वेस्टिगेटर के लिए, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए, तो क्या मैं बाकी जॉब के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, ये भी काफ़ी सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका एक पेपर एक्स्ट्रा होता है। अगर आप लोगों ने वो क्वालिफाई किया है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आप लोग उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो अदर पोस्ट के लिए तो आप लोग एलिजिबल हो ही हो। तो आप लोग इस पेपर को दे सकते हो जिन बच्चों के 12th में मैथ्स था या ग्रेजुएशन में स्टैटिक सब्जेक्ट रहा हुआ है। एक क्वेश्चन ये अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि सर हम लोग टाइपिंग की और स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो टाइपिंग की और स्किल टेस्ट की जो तैयारी है, देखिए स्किल टेस्ट जो अपने पास होता है, टाइपिंग तो ठीक है, लेकिन टाइपिंग के अलावा जो हमारे पास कभी कभार जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, सीपीटी की जो तैयारी आप लोग करते हो, जिसमें आप लोगों से पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट और एक्सेल के बारे में। पावर पॉइंट और एक्सेल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे में सीख सकते हो। थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैसे हेडर डालना है, कैसे फूटर डालना है, बुलेट्स कैसे डालनी है। लेकिन टाइपिंग की तैयारी के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। तो जब भी आप लोग सोचो टाइपिंग की तैयारी करने की, सबसे पहले आपको ए कहाँ पर है, ई कहाँ पर है, ओ कहाँ पर है, पी इस अंगुली पर ऊपर होगा, कहाँ पर होगा, जैसे ए लिखना है तो यहाँ पर होगा, पी लिखना है यहाँ पर होगा। शुरुआत में आपको ये चीज़ें सोचनी है, उसके बाद धीरे धीरे इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2-3 महीने लगते ही लगते हैं और आपके 8000 की डिप्रेशन पर आवर होने चाहिए। मतलब आपको अप्रोक्स 2000 की डिप्रेशन करने हैं 15 मिनट में, जो कि अप्रोक्स 30-32 की स्पीड होती है वर्ड पर मिनट की, नॉर्मल स्पीड होती है। तैयारी कर सकते हो अच्छे से। और जो क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछते हो कि सर हम लोग रिवीजन कैसे करें, कि सिलेबस का रिवीजन कैसे कर सकते हैं, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जिस दिन आप लोग तैयारी करने की सोचते हो और जब तैयारी करने की शुरुआत आप लोग करते हो, रिवीजन उसके तुरंत बाद ही आपका शुरू हो जाना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, रिवीजन तुरंत शुरू कैसे हो सकता है। जैसे आप लोग पहला चैप्टर पढ़ोगे, कोई भी फैकल्टी अगर आप लोगों को पढ़ाए, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हो, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, होता क्या है कि एक चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप लोग क्लास में पढ़ते हो तो वो डेली ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे 1 घंटे में चीज़ें सारी हो जाती हैं। फैकल्टी ने आज जो पढ़ाया है वो 1 घंटे में आप लोग कर लोगे, लेकिन उसके अलावा आपको मैथ्स अगर पढ़ना है तो डेली अप्रोक्स 3.5 आवर तो पढ़ना पड़ेगा कम से कम। तो 1 घंटे में डेली जो आज पढ़ा है वो करो और 2 घंटे आप लोग पिछला सिलेबस आप लोग कीजिए। उससे होगा क्या, जब आप लोग पहला चैप्टर कंप्लीट करके दूसरे चैप्टर पर आओगे तो अगला चैप्टर तो कर ही रहे हो और फर्स्ट चैप्टर से डेली 2 आवर्स पढ़ रहे हो। ऐसे ही जब थर्ड चैप्टर हो जाए तो फर्स्ट और सेकंड पढ़ना है। जिस दिन 7 महीने या 6 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो कम से कम आप लोग 10 to 12 टाइम्स कर चुके होंगे। तो उस चीज और उसके बाद ही मार्क्स बढ़ने शुरू होते हैं। तो रिवीजन आपको ऐसे नहीं सोचना है कि पहले मैं 6 महीने अच्छे से पढ़ूंगा 6 मंथ्स और उसके बाद रिवीजन शुरू करूंगा। जो भी आप लोग पढ़ते हो 1 आवर के लिए वो चीज़ आप लोगों को पढ़नी है जो डेली पढ़ाती है फैकल्टी वो। उसके अलावा आपको 2 से 2.5 घंटे पहले की चीज़ें देखनी है। तो रिवीजन पहले दिन से शुरुआत होगी, ये आपको पता होना चाहिए। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर मैं एसएससी सीजीएल अगर क्लियर करता हूँ तो कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स होंगे जिनमें मैं
उसके बाद पोस्ट कौन सी होंगी, एग्जाम अगर मैं क्लियर कर लूँ एसएससी सीजीएल का, तो कौन कौन सी पोस्ट जो हैं जिसके लिए मैं एलिजिबल होऊंगा। तो याद रखना, भारत सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिसमें बी ग्रेड और सी ग्रेड की जितनी भी पोस्ट होती हैं वो एसएससी के थ्रू ही भरी जाती हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, या अपने पास दूसरा कोई भी डिपार्टमेंट है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, एक्साइज है, कस्टम है, या अपने पास अदर जैसे नीचे वाले जितने भी भारत, जैसे अगर इंडियन रेलवे जैसे अपने पास है, जो भी डिपार्टमेंट अपने पास हैं, AFHQ है, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर है, माइनिंग वाला डिपार्टमेंट है, सारे के सारे एसएससी के थ्रू ही भरे जाते हैं, जिसको आप लोग मिनी IAS बोल सकते हैं। और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको ये अच्छी पोस्ट, ऊपर वाली पोस्ट मिलती हैं, और अगर आपके मार्क्स कम हैं तो थोड़ी नीचे की पोस्ट मिलती हैं, जिनमें क्लरिकल ग्रेड, UDC या इस टाइप की जॉब होती हैं। काफ़ी सारी इसमें जॉब्स हैं। अगला क्वेश्चन है जो मुझसे काफ़ी बच्चे ये क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं कि सर वीकली हम लोग कितने मॉक दें। तो वीकली जो मॉक आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने हैं वो या तो आप लोगों को 1 मॉक देना है या 2। अगर शुरुआत कर रहे हैं तो टेस्ट आप लोग 1 लगाइए। जो बच्चे 6 महीने पढ़ चुके हैं वो लोग भी क्या करते हैं कि डेली मॉक लगाना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक सेचुरेशन की कंडीशन आ जाती है, 130-135 के आसपास मार्क्स जाकर रुक जाते हैं, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, बस फिक्स वही मार्क्स रहते हैं। तो आप लोगों को जो मॉक लगाने हैं वो वीकली 2 मॉक लगाओ, लेकिन इसका एनालिसिस ज़रूर आपको करना है। ध्यान रखना, मॉक लगाने से मार्क्स नहीं बढ़ते, मार्क्स जो बढ़ेंगे वो टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस करने से बढ़ते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। कुछ बच्चे कभी कभार पूछ लेते हैं क्या सर कोई भी इससे लॉस होगा या फ़ायदा मिलेगा क्या अगर हमारा एकेडमिक में मार्क्स थोड़े अच्छे हैं या कम है। ध्यान रखना, एसएससी में ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाए, और आपके मार्क्स कम हैं तो सिलेक्शन नहीं हो। ग्रेजुएशन में किसी बच्चे के मार्क्स 40 हैं तो उसका 40% हैं तो उसका भी सिलेक्शन हो जाता है, और बहुत सारे बच्चों से, ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूँ जिनके 90% मार्क्स हैं, 85% मार्क्स हैं, लेकिन एसएससी में सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो आपका जो एकेडमिक में क्या बैकग्राउंड है उस पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। ये जो सिलेबस है वो इस हिसाब से डिज़ाइन हुआ है। अगर आप लोग मॉक लगाते हैं, टेस्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़ेगी और साथ साथ आपके नंबर बढ़ेंगे। इस हिसाब से डिज़ाइन हुआ है कि जो बच्चा प्रैक्टिस अब करेगा, अब क्या करते हो इस चीज़ पर सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं या कम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी आप लोग देखना। बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें से लास्ट में आते हैं जैसे कुछ बच्चे कि कौन सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखना, मैथ्स की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैथ्स में अपने 18 या 19 टॉपिक हैं टोटल जो एसएससी का सिलेबस है उसमें से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं हो, पहली बात। लेकिन फिर भी अगर आप लोग ध्यान देते हो एडवांस मैथ्स पर, अगर मैं मेंस की बात करूं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, मेंसुरेशन है, नंबर सिस्टम है, तो ये 5 टॉपिक में से ही 100 में से 50 मार्क्स के क्वेश्चन इसी में से आएंगे। अपने पास हो सकता है ज्योमेट्री के 10, 11 या 12 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले। तो एडवांस मैथ्स तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन मैं साथ ही साथ आप लोगों को ये भी कहूँगा कि आप लोग मतलब जितना भी पढ़ते हो कंप्लीट पढ़ो। एसएससी के सिलेबस का कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो आप लोग नहीं कर पाओ। कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को करना है, ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पर कभी ध्यान नहीं देना है। कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को करना चाहिए हमेशा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस के मेरे जवाब। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए होंगे और आप लोगों की हेल्प करेंगे ये वाले आंसर। इसके अलावा भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं जो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। अनअकैडमी टीम आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करेगी, या मैं भी आप लोगों को कभी नया वीडियो बनाकर इसके आंसर दूंगा। तो जो भी क्वेश्चंस आपके हों उनको आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। लेट्स क्रैक इट विथ अनअकैडमी।